नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति मुरादनगर द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को ठंडा, सादा और मीठा शीतल जल पिलाने की व्यवस्था पिछले कई सालों से जल वितरण किया जा रहा है और यह व्यवस्था अगले कुछ गर्मियों के महीने तक लगातार जारी रहेगी। इस अवसर पर सम्मान एक अधिकार चैनल के डायरेक्टर देवेंद्र गौतम जी भी उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि पानी की प्याव लगाने का अर्थ ये भी है कि खाना तो हर व्यक्ति घर या बाहर खा लेता है, लेकिन जब पानी की प्यास लगती है तो जब तक पानी नहीं मिलता तब तक पानी की तड़प से इंसान परेशान हो उठता है। इसी समस्या को लेकर ये व्यवस्था ठंडे, मीठे और शीतल जल की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को लेकर वहां उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अम्बेडकर की ये रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं राज अम्बेडकर, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। दर्शकों, प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा आज पहुंचा है मुरादनगर के अंदर। आप जिस प्रकार देख पा रहे हैं कि धूप जो है कड़कड़ाके की है और इस कड़ाके की धूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी भीम शीतल जल पियाऊ के नाम से यहाँ पानी का वितरण हो रहा है। आप देखें, करोड़ पे चलते हुए जितने भी यहाँ लोग हैं वो ठंडे पानी का यहाँ आकर के लुत्फ ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गर्मी का बुरा हाल है और जो यहाँ पानी चल रहा है, पानी का जो प्याऊ लगा रखा है, ये इस भरी गर्मी में ये समझो कि एकदम आनंद वाला सिस्टम है। आपका नाम? देवेंद्र गौतम ईसाली, सम्मान एक अधिकार, चीफ एडिटर एंड सोशल वर्कर। जो बहुत अच्छा है, ये तो अपने भाई हैं क्योंकि चैनल चलाते हैं और हम भी चैनल चलाते हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो चैनल के जो भाई हैं, यानी कि जो हमारे मीडिया के भाई हैं, वो भी इस प्रकार का कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं और प्याऊ में लगे हुए हैं, सिर्फ समाज को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तो जी मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये प्याऊ लगाया हुआ है, बाकी दर्शकों ने भी बताया है कि भाई क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से ये कार्यक्रम चला आ रहा है, तो आपसे विशेष जानकारी ये लेने की कोशिश करेंगे हम कि मुरादनगर गाजियाबाद के अंदर जो आता है, यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है, अभी मैंने पीछे भी इनसे पूछा था, इन्होंने बताया कि बहुजन महापुरुषों के जो फोटो लगे हैं, क्या सब समाज मान्य है इनको? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं बहुजन सम्राट टीवी का, प्राइम टीवी का और जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं। यहाँ किसी के साथ सबसे पहला नंबर तो कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, कोई स्वर्ण की पहचान नहीं हो रही, कोई दलित की नहीं हो रही, कोई शूद्र की नहीं हो रही। ये रोड पर पानी चल रहा है जो हमारा पिछले 6-7 साल से रेगुलर चलता है और यहाँ 2 दिवसीय बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, जिसमें 48 गाँव हमारे इस ब्लॉक पर आते हैं और सभी गांव वासी, सभी शहरवासी, सभी लोग मिलजुल कर बाबा साहब की जयंती, भगवान बुद्ध पूर्णिमा शानो शौकत से मनाते हैं। आप सब लोग देख ले, क्योंकि मेन रोड पर कहीं पर भी प्याऊ नहीं है। हमारा इस प्याऊ का संदेश ये है कि जो बाबा साहब का 25 दिसंबर 1927 आगामी 27 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम 1 तारीख से 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक हम पूरे देश के अंदर बाबा साहब करते हैं। उसके बाद में हमें कोई पता नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, क्या करा, यूथ हमारा कैसे अपनी विचारों को, महापुरुषों को फैलाएगा। हमारे लिए जितने भी महापुरुष लगाए गए हैं, ये इन्होंने सभी ने संघर्ष करा है। आज हम अगर स्वच्छ पानी पी रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, वो सब हमारे महापुरुषों की देन है, परम पूज्य बाबा साहब, है नी। तो हमारा ये निवेदन है, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, जितने सभी लोग आए हैं, कि गाजियाबाद के अंदर, हापुड़ के अंदर, मेरठ के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, पूरे देश के अंदर बुद्ध विहार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भवन है। उन पर 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, जितना उनको पॉसिबल हो, वो लोग पानी की प्याऊ जरूर चलाए, क्योंकि खाना तो एक बार को आदमी घर जाकर भी खा लेता है, लेकिन पानी की जब प्यास लगती है तो बड़ा तड़पता है। और हमारे महापुरुष तो तड़पे हैं। 25 दिसंबर 1927 को 100 वर्ष होंगे, यानी कि 2 साल बाद, अभी 58 साल हुए हैं। वो समाज जो तरक्की प्रगति कर रहा है, जो हमारे बुद्धिज्म की दान पारमिता है, उसमें पहली पारमिता है दान। यहाँ पानी भी चलेगा, 45 दिन तक रेगुलर चलेगा, कोई भी पियो, ठंडा पानी, बर्फ का पानी, शरबत। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने यहाँ बुद्ध विहारों पर प्याऊ जरूर चलाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का कहना है
कि हम सभी सर्व समाज के लोगों को एकदम ठंडा पानी पिला करके मनमोहक एकदम कर देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से लोगों की सोच है, बड़ी ही प्रसन्नीय सोच है इनकी। और हम चर्चा करेंगे और भी यहाँ पर जो दर्शक लगे हुए हैं उनसे चर्चा कराएंगे। जी, आपका नाम? मेरा रोहतास कुमार, पूर्व पार्षद, नगर पालिका परिषद मुरादनगर। इस तरीके से तो पहली बार देखने को मिल रहा है हमारे चैनल को भी कि बहुजन महापुरुषों की फोटो लगाई हुई है। वैसे एक बात देखी जाए तो बिना फोटो लगाए भी हम इस काम को कर सकते हैं, सर्व समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या महत्व है इन फोटोओं का जो आपने लगा रखी है सबको? ये वास्तव में आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जब तक बहुजन समाज को अपने महापुरुषों का ज्ञान नहीं होगा तो आने वाली नस्लों को पता कैसे लगेगा कि किन महापुरुषों ने हमारे लिए क्या कहा। इसी वजह से हर वर्ष हम इसी प्रकार अपने महापुरुषों की फोटोएं लगाते हैं ताकि हमारे बच्चों को या जिन लोगों को भी हमारे बहुजन समाज के बारे में पता नहीं है उनको पता चल सके कि इन लोगों ने किस प्रकार देश के अंदर क्रांति की ज्वाला जलाई, जिसकी फलीभूत आज हम अच्छी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। और जहां तक अभी आपने एक सवाल कहा था पानी पिलाने का, एक वक्त बाबा साहब 4 दार तालाब का आंदोलन किया था बहुजन समाज को लेके, जिसमें कुछ समाज के संकीर्णवादी लोगों ने बाबा साहब पर हमला करा था। जानलेवा हमला था, उनको लहूलुहान कर दिया था। 4 दार तालाब जो है लहूलुहान हो गया था। उसी की प्रेरणा लेकर बहुजन समाज के लोगों ने जो जन्मोत्सव कमेटी के और अम्बेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति ब्लॉक मुरादनगर के जितने भी साथी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम हर वर्ष यहाँ एक शीतल जल पियाओ, जिसमें समय समय पर अपने बहुजन महापुरुषों के पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, उन पर शीतल पियाओ मुआवजा का भी आयोजन किया जाए। अच्छा, एक बात और मैं विशेष पूछना चाहता हूँ। जिस प्रकार के बात चल रही है कि बहुजनों को पानी पीने का अधिकार नहीं था और पानी की बार बार बात चल रही है, अधिकार की बात है, तो जिस प्रकार से बहुजन महापुरुषों की ये फोटो लगी हुई है, क्या आपको लगता है कि बहुजन महापुरुषों की फोटो तले सर्व समाज पानी पीने आएगा, यानी स्वर्ण समाज पानी पीने के लिए आएगा? देखो, देश में बहुत परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल बहुजन समाज के लोग ही आते हो, सब समाज के लोग यहाँ पानी पीने आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अब बहुत परिवर्तन हो चुका है, यानी कि बदलाव हो रहा है। जी जी जी, आस्ते आस्ते बदलाव की राह पे है भारत। बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने दर्शकों से बात की और दर्शकों ने हमें बताया कि भारत जो है प्रगतिशील देश है और प्रगति चल रही है भारत में प्रगति चल रही है। और लोगों का कहना है कि भारत जो है अब जातिवाद से उठ करके ऊपर की सोच सोचने की अपनी इस व्यवस्था को कर रहा है कि जाति से ऊपर उठ करके अब सोच रहा है भारत। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।